नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तांत्रिक की मौत, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इधर युवराज कर्ण सिंह के सिपाही जिन पहरेदारों को मृत समझकर छोड़ आए थे, उनमें से एक पहरेदार जीवित रह गया था। युवराज कर्ण सिंह एवं अन्य लोगों के वहां से जाने के कुछ समय पश्चात उसे होश आया और उसने कर्राते हुए आंखें खोली। ओह, मेरे सभी साथी मरे पड़े हैं। इसका मतलब है युवराज कर्ण सिंह सभी कैदियों को महल से निकालकर ले जाने में सफल हो गया है। पहरेदार उठा और गिरता पड़ता महल में अंदर की ओर चल पड़ा। अंदर पहुंचने पर उसे सारा महल खाली मिला। मेरा शक ठीक ही निकला, सभी कैदी फरार हो चुके हैं। मुझे इसी समय महाराज कौशल देव को इस दुर्घटना की सूचना देनी चाहिए। महल के बाहर आकर घायल पहरेदार एक घोड़े पर सवार हुआ और राजमहल की ओर चल पड़ा। जिस समय पहरेदार राजा कौशल देव के सामने खड़ा उन्हें सभी कैदियों के फरार होने की सूचना दे रहा था, उस समय सुबह होने में काफ़ी देर थी। सारा किस्सा सुनकर कौशल देव क्रोध से भड़क उठा। कर्ण सिंह का इतना दुस्साहस कि वो हमारे कैदियों को छुड़ा कर ले गया। जरा सा छोकरा मुझे मात पर मात दिए जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आज दिन निकलते ही मैं उस उदंड छोकरे को मौत की नींद सुला दूंगा। दूसरे कमरे में सो रही राजा कौशल देव की पत्नी महारानी गायत्री देवी राजा की क्रोध भरी आवाज़ सुनकर जाग गई। सारी बात जानकर वो भी चिंतित हो गई। जब पहरेदार चला गया तो महारानी गायत्री देवी वहां आई और चिंतित सी राजा कौशल देव से बोली, अब युवराज विशाल देव का क्या होगा? तांत्रिक कपाली अब उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। महारानी, यही सोचकर तो हम चिंतित हैं कि अब क्या होगा। हमारा बेटा अब कपाली तांत्रिक की कैद से कैसे स्वतंत्र होगा? युवराज कर्ण सिंह ने मेरे 11 कैदियों को मुक्त करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ किया? राजा कौशल देव सोच में डूब गए। सहसा कुछ विचार करके वे महारानी गायत्री देवी से बोले, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो राजा धर्म सिंह एवं अन्य कैदी पुनः मेरी कैद में आ सकते हैं। अभी सारे कैदी राजा धर्म सिंह के खेमे में ही होंगे और अभी अपने राज्य को नहीं गए होंगे। आपकी वो योजना क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए। हमें छल से काम लेना होगा। सुबह होते ही मैं राजा धर्म सिंह के पास अपना दूत भेज दूंगा। जानती हो दूत राजा धर्म सिंह से जाकर क्या कहेगा? वो उनसे जाकर कहेगा कि राजा कौशल देव को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो प्रायश्चित स्वरूप युवराज कर्ण सिंह से अपनी पुत्री तिलोत्तमा का विवाह करना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तिलोत्तमा विधवा है और हमारे राजकुल में विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता। मैं इस समय केवल एक ही बात जानता हूँ, मुझे हर हालत में राजा धर्म सिंह एवं अन्य 10 कैदियों को पुनः कैद करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर धर्म सिंह इस विवाह के लिए राजी हो गए तो युवराज कर्ण सिंह की बारात में राजा धर्म सिंह एवं अन्य 10 कैदी भी महल में आएंगे, तब मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूँगा। आप ये भी जानते हैं कि इस प्रकार हमारी विधवा बेटी तिलोत्तमा की कितनी जग हंसाई होगी। महारानी की बात सुनकर राजा कौशल देव क्रोधित होता हुआ बोला, महारानी, मुझे उपदेश मत दो। जानती हो अमावस आने में केवल 7 दिन बाकी है। तब तक मुझे कपाली तांत्रिक को राजकुमार से संबंधित 11 पुरुष अपहरण करके देने हैं, वरना वो मेरे बेटे को मौत के घाट उतार देगा और मेरे राज्य का नाश कर देगा। लगता है महाराज अब मेरी बात नहीं मानेंगे। वो तिलोत्तमा को बलि का बकरा बनाकर ही रहेंगे। राजा कौशल देव सोच रहे थे, मेरी भी मति मारी गई थी जो इन 11 कैदियों को महल में कैद करके अमावस आने का इंतजार करता रहा। अगर तुरंत ही उन कैदियों को कपाली तांत्रिक को सौंप पाता तो ये दिन आज ना देखना पड़ता। युवराज कर्ण सिंह को विवाह का प्रलोभन देने के अलावा अब अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है। राजा कौशल देव छटपटाते हुए सैया पर लेट गए। इसी छटपटाहट में ना जाने
कब उनकी आंख लग गई। इधर महारानी गायत्री देवी की तो आंखों की नींद ही उड़ गई थी। मुझे इसी समय तिलोत्तमा के पास जाकर उसे इस बात की सूचना देनी चाहिए, क्या पता वही कोई रास्ता सुझाते। मन में ऐसा सोचकर गायत्री देवी चुपके से उठी और तिलोत्तमा के कमरे में चल दी। तिलोत्तमा के कक्ष के बाहर पहुंचकर उन्होंने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर से तिलोत्तमा की उन्नीदी से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ तिलोत्तमा बेटी, जरा दरवाज़ा खोलो। माँ की आवाज़ सुनकर तिलोत्तमा ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और महारानी गायत्री देवी की ओर आश्चर्य से देखते हुए बोली, माँ आप इस समय? क्या क्या बात है? बेटी बात ही कुछ ऐसी है, तू अंदर चल, तब तुझे सारी बात बताऊंगी। गायत्री देवी को साथ लेकर तिलोत्तमा कक्ष के बाहर चली गई। अंदर पहुंचकर महारानी गायत्री देवी ने तिलोत्तमा को सारी बात बताई तो वो चौंक पड़ी। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मुझ विधवा या पुनर्विवाह, वो भी युवराज कर्ण सिंह को धोखा देकर? बेटी क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज अपनी बात पर अटल हैं। वो सुबह ही दूत के द्वारा राजा धर्म सिंह के पास विवाह का प्रस्ताव भेजने वाले हैं। माँ की बात सुनकर तिलोत्तमा सोच में पड़ गई। थोड़ी ही देर बाद वो गायत्री देवी से बोली, माँ मैं और तुम इसी समय वेश बदल कर राजा धर्म सिंह के पास चलती हैं और उन्हें सारी बात सच सच बता देती हैं। अब इसी प्रकार ये विवाह टल सकता है, वरना और कोई उपाय नहीं है। ठीक है बेटी, तू जल्दी से वेश बदल लो, हम अभी राजा धर्म सिंह के पास चलेंगे। तब महारानी गायत्री देवी एवं तिलोत्तमा ने पुरुष वेश धरा और राजमहल के दीवार पर रस्सी लटकाकर राजमहल के दीवार से नीचे उतरने लगे। कुछ ही देर बाद वे दोनों महल से बाहर थीं। कुछ ही देर बाद माँ बेटी राजा धर्म सिंह के खेमे के पास पहुंच गई। उस समय जो पहरेदार पहरा दे रहा था, उसने उन दोनों को देखकर कड़कते हुए कहा, कौन हो तुम दोनों और इस समय यहाँ क्या करने आए हो? हम राजा धर्म सिंह से अभी मिलना चाहते हैं, उन्हें कौशल देव के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। ये सुनकर पहरेदार उन दोनों को उसी समय अपने साथ ले गया और राजा धर्म सिंह के खेमे में छोड़ आया। राजा धर्म सिंह उन्हें देखकर बोले, आप लोग कौन हैं और मुझे किस प्रकार की सूचना देना चाहते हैं? राजन, मैं राजा कौशल देव की पत्नी हूँ और ये मेरी बेटी तिलोत्तमा। तब गायत्री देवी एवं तिलोत्तमा ने अपना पुरुष वेश उतारा। राजा धर्म सिंह आश्चर्यचकित सा उनकी ओर देखने लगा। तभी गायत्री देवी ने राजा धर्म सिंह को सारी बात बताई, जिसे सुनकर धर्म सिंह हैरान होकर बोले, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, राजा कौशल देव के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो राजकुल के रीति रिवाज को ताक पर रखकर अपनी विधवा बेटी का विवाह करना चाहते हैं, और क्यों उन्होंने हम 11 राजाओं का अकारण ही अपहरण किया? राजन, मेरे पतिदेव ने ये सब अपने पुत्र की जान बचाने के लिए किया है। जरा स्पष्ट रूप से मुझे सारी बात बताओ ताकि मेरी समझ में तुम्हारी बात आ सके। राजन, ये एक दुख भरी कहानी है। आपको कहने पर मैं आपको वो दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। आज से 2 माह पूर्व मेरे पति राजा कौशल देव अपने पुत्र युवराज विशाल देव के साथ कुरिल वन में भ्रमण के लिए गए। कुरिल वन भ्रमण करने की दृष्टि से बहुत ही मनभावन जगह है। पिताजी महाराज, सुना है कुरिल वन के सभी जीव जंतु मनुष्य से प्यार करते हैं। हाँ बेटे, तुमने सही सुना है। बहुत समय पहले शांतनु ऋषि का आश्रम कुरिल वन में था। ऋषि के पास रहने के लिए इस वन के सभी जीव जंतु अहिंसा मानने वाले बन गए और जीव हत्या करने छोड़ दी। कुरिल वन में पहुंचकर एक राजकीय खेमा गाड़ा गया, जिसमें राजा कौशल देव एवं युवराज विशाल देव ने कुछ समय विश्राम किया। आओ बेटा, अब कुरिल वन में भ्रमण कराएं।
चलिए पिताजी महाराज। राजा कौशल देव एवं युवराज खेमे से बाहर निकल गए और फिर घोड़े पर चढ़कर वन में भ्रमण करने चल दिए। राह में उन्हें जंगली जीव जंतु मिलते गए। जंतु उनके पास से पूंछ हिलाते हुए गुजर जाते थे। कितने आश्चर्य की बात है, ये शेर हमें कुछ भी नहीं कह रहा है। पिताजी महाराज, स्वर्ग किसी ने देखा तो नहीं, पर शायद ऐसा ही होता होगा। यहाँ कितना शांत एवं सुहाना वातावरण है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। लेकिन कुरिल वन में घूमते घूमते ये दोनों काफ़ी निकट आ गए। तभी एक और देखकर विशाल देव चौंक पड़ा। ओह, दूर सामने वो क्या हो रहा है? कुछ मनुष्य के हाथ पैर बंधे हुए हैं और एक आदमी उनके सामने देवी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रहा है। युवराज विशाल देव के कथन पर राजा कौशल देव ने महल चलकर उधर देखा। अरे, ये क्या चक्कर है? पिताजी चलिए हम पास चलकर मामला जानने का कोशिश करते हैं। मुझे तो कुछ मामला गड़बड़ लगता है। उत्सुकता में डूबे दोनों पेड़ों के पीछे छिपते छिपते वहां पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे छिपकर देखने लगे तो तभी देवी की मूर्ति के सामने बैठे आदमी ने अट्ठास करते हुए बंधे हुए आदमी से कहा, तुम लोगों का अंतिम समय आ गया है। अब मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा रक्त देवी माँ पर चढ़ाऊंगा। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कपाली तांत्रिक के हाथों बलि ले रहे हो। ओह, तो ये आदमी इन 11 लोगों की बलि चढ़ाने आया है। तो ये कपाली तांत्रिक है। कपाली तांत्रिक तो बड़ा ही बेरहम एवं क्रूर होते हैं। कपाली की बात सुनकर बंधे हुए सभी व्यक्ति बेबसी से कसमसा कर रह गए थे। तत्पश्चात कपाली तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण करने लगा। ये देखकर युवराज विशाल देव ने अपना खंजर निकाला और बंधे हुए आदमी के पास गया और उसने एक एक करके सबके बंधन काट दिए। कुछ ही देर में उसने सभी आदमियों के बंधन काट दिए और उनसे वहां से भाग जाने को कहा। सभी आदमियों को मन ही मन आशीर्वाद देते हुए वहां से चल पड़े थे। तब विशाल देव भी एक पेड़ के पीछे छुप गए। इधर मंत्रोच्चारण के बाद कपाली तांत्रिक ने आंखें खोली तो बंधे हुए आदमी को वहां ना पाकर बुरी तरह बौखला उठा। अरे, ये क्या माया हुई? बंधे हुए मनुष्य एकाएक कहाँ गायब हो गए? पेड़ के पीछे छिपा हुआ विशाल देव तब कपाली तांत्रिक के सामने गया और बोला, उन आदमियों के बंधन मैंने काट दिए थे। मुक्त होते ही वे स्वयं यहाँ से भाग जाते। ओह मूर्ख आदमी, तूने ये क्या अनर्थ कर डाला? मेरा अनुष्ठान भंग कर दिया। कपाली तांत्रिक की बात सुनकर पेड़ के पीछे छिपे राजा कौशल देव भी कपाली के पास आए और बोले, कपाली तांत्रिक, विशाल देव अभी नासमझ है, इसे क्षमा कर दो। 11 आदमियों की बलि देकर मैं अपनी साधना पूरी कर रहा हूँ। इस पाजी ने ऐसा करके मेरी पूजा में व्यवधान डाला है। जिस वन में हिंसक जानवर भी मनुष्य से प्रेम करते हैं तो उसी वन में मनुष्यों का वध करने चला था। नराधम, ऐसा अक्सर ही तेरी तिलस्म में हो जाता है। जिस वन के हिंसक जानवर भी मनुष्य से प्रेम करते हैं तो उसी वन में मनुष्य का वध करने चला था। नराधम, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे जवान लड़ाता है? ना समझ। ठहर, मैं तुझे अभी भस्म किए देता हूँ। ये सुनकर राजा कौशल देव हाथ जोड़कर कपाली से बोले, नहीं कपाली, नहीं, ऐसा ना करना। विशाल देव को भस्म ना करो। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम विशाल देव को अनिष्ट ना करो, वो मेरा इकलौता बेटा है। राजा कौशल देव की बात सुनकर कपाली बोला, जो मैं कहूँगा तुम करोगे? हाँ कपाली, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगली अमावस तक तुम्हें राजकुल से संबंधित 11 मनुष्य मेरे पास लाने हैं। मैं अमावस के दिन 11 मनुष्य की बलि चढ़ाकर अपना अधूरा अनुष्ठान पूरा करूंगा।
कैसे भी लाओ, छल से या बल से हो या अपहरण करके। मुझे हर हालत में अमावस तक राजकुल से संबंधित 11 मनुष्य चाहिए, वरना मैं तेरे इस उदंड पत्र को गिरा दूंगा। मैं तेरे इस उदंड पत्र को मार दूंगा और तेरे राज्य का नाश कर देंगे। कौशलदेव, कपाली, क्या तुम मुझे जानती हो? कपाली, किसे नहीं जानता। ठीक है कपाली, मैं 11 मनुष्य को तुम्हारे पास लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कौशलदेव की बात सुनकर कपाली चिंघाड़ा। कोशिश नहीं, तुझे हर हालत में मेरा ये कार्य पूरा करना है। तुम लोगों की वजह से ही मेरा आवाज़ का अनुष्ठान अधूरा रह गया है। याद रख, जब तक 11 मनुष्य को लेकर तो मेरे पास नहीं आएगा, तब तक तेरा पुत्र विशाल देव अमानत के रूप में मेरे पास बंदी होगा। नहीं कपाली, नहीं, ऐसा अनर्थ ना करो। विशाल देव मेरा इकलौता पुत्र है, मैं उसे तुम्हारे पास कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? ये सुनकर कपाली हंसा। ठीक है, ऐसी बात है तो ले जाओ अपने इकलौते पुत्र को भी अपने साथ। इतना कहकर कपाली ने कुछ मंत्र पढ़े और विशाल देव की ओर फूंक मारी। उसके ऐसा करते ही विशाल देव चिल्ला उठा, पिताजी, कपाली ने मंत्रों द्वारा मुझे पृथ्वी से चिपका दिया है। ओह मेरे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने को लाचार पाकर कौशलदेव कपाली से गिड़गिड़ाकर बोले, कपाली, तुम मेरे बेटे को कष्ट न देना। मैं वादा करता हूँ कि अमावस तक मैं राजकुल से संबंधित 11 मनुष्य तुम्हें लाकर दूंगा। क्या तब तुम मेरे पुत्र को छोड़ दोगे? हाँ, अगर तुम मेरी बात पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। कपाली की बात सुनकर कौशलदेव मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगा। तो कपाली ने उसे आवाज़ दी, सुनो, यहाँ आओ। कौशलदेव लौटकर उसके पास आया और कपाली से बोला, हो सकता है इस कार्य में तुम्हें तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़े, अतः मैं तुम्हें कुछ तंत्र मंत्र बता देता हूँ जिनके द्वारा तुम राजकुल के व्यक्तियों का अपहरण कर सकोगे और वक्त पड़ने पर तंत्र मंत्रों द्वारा अपनी रक्षा भी कर सकते हो, जैसी तुम्हारी आज्ञा कपोली। तब कपाली ने कौशलदेव को कुछ मंत्र बताए, जिन्हें कौशलदेव ने याद कर लिया और बूझे मन से वहां से चल पड़ा। राजा धर्म सिंह को इतनी कथा सुनाने के पश्चात महारानी गायत्री देवी बोली, बस उसी दिन से राजा कौशलदेव राजकुल से संबंधित लोगों का अपहरण करके उन्हें कैद किया था। वे आप सभी 11 कैदियों को लेकर कपाली के पास ना जाने युवराज कर्ण सिंह से कौशलदेव पर चढ़ाई की। ओह, तो ये माजरा है, इसी कारण उन्होंने हम 11 राजाओं को कैद किया था। हाँ महाराज, जब युवराज कर्ण सिंह सभी कैदियों को महल से मुक्त करा लाएं तो बौखलाकर राजा कौशलदेव ने अपनी विधवा बेटी तिलोत्तमा का विवाह युवराज कर्ण सिंह से करने का विचार बनाया। विवाह के बहाने वे आपको पुनः कैद करना चाहते हैं। ओह, मैं इस विवाह को उचित नहीं समझती थी, इसलिए समय रहते आपको इस बारे में सूचना देने चली आई। अब आपके जो जी में आए कीजिए। ये स्त्री अपने पुत्र के जीवन का मोह छोड़कर मुझे सचेत करने आई है, अतः मुझे भी संकट की इस घड़ी में इसका साथ देना चाहिए। राजा धर्म सिंह महारानी गायत्री देवी से बोले, महारानी, आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात हमें महसूस हो रहा है कि राजा कौशलदेव ने जो कुछ भी किया है अपने इकलौते पुत्र को बचाने के लिए किया है, अतः हम उन्हें अपराधी नहीं मानते हैं और हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है। आप सच कह रहे हैं? राजा धर्म सिंह उसी समय युवराज कर्ण सिंह को अपने खेमे में बुलाया और सारी बातें बताई। फिर कहा, आज युद्ध नहीं होना चाहिए, यह हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तब धर्म सिंह महारानी गायत्री सिंह से बोले, महारानी, आप हमें इसी समय राजा कौशलदेव के पास ले चलिए। हम उनसे मिलकर कपाली तांत्रिक से युवराज विशाल देव को मुक्त कराने के बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं।
राजा धर्म सिंह, आपने क्रोध त्याग कर विवेक से काम लिया, इसकी मुझे खुशी है। आइए। गायत्री देवी राजा धर्म सिंह के साथ वापस राजमहल लौटी, फिर उन्हें राजा कौशल देव के पास ले गई। राजा धर्म सिंह को अपनी पत्नी के साथ देखकर राजा कौशल देव चौंके। ये देखकर महारानी गायत्री देवी बोली, चौंकिए मत महाराज, राजा धर्म सिंह अब हमारे शत्रु नहीं हैं, मैं स्वयं इन्हें अपने पास ले आई हूँ। तब गायत्री देवी ने तिलोत्तमा को साथ लेकर राजा धर्म सिंह के खेमे में ले जाने की बात कौशल देव को बताई। साथ ही साथ ये भी बताया कि उसने राजा धर्म सिंह को कपाली से संबंधित सारी बातें बता दी। महारानी गायत्री देवी की बात सुनकर राजा कौशल देव फुट फुट कर रो पड़ा। तब राजा धर्म सिंह उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए बोला, राजा कौशल देव, हिम्मत ना हारिए, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि किसी भी प्रकार हम तुम्हारे पुत्र को कपाली के चंगुल से सकुशल निकाल कर लाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ कौशल देव, तुम्हारा दुख अब हमारा दुख है, हम कपाली को ज़रूर सबक सिखा कर छोड़ेंगे। राजा कौशल देव को विश्वास हो गया कि राजा धर्म सिंह उसके हितैषी हैं, अतः सिर झुकाकर बोला, 11 राजाओं का अपहरण हमने पुत्र के प्रेम में अंधे होकर किया था, पर अब हमें अपने इस कार्य पर गलानी अनुभव हो रही है। कुछ देर बाद राजा कौशल देव धर्म सिंह के साथ उनके खेमे में गए और जिन 10 राजाओं को उन्होंने अपहरण करके कैद किया था उनसे हाथ जोड़कर बोले। तभी सभी राजा कौशल देव की ओर देखने लगे। तब राज धर्म सिंह ने सभी राजाओं को उसकी विदा कह सुनाई। कुछ देर बाद राजा कौशल देव धर्म सिंह के साथ उनके खेमे में आ गया और जिन 10 राजाओं को उन्होंने अपहरण करके कैद किया था उनसे हाथ जोड़कर बोले, भाइयों, मैं आपका अपराधी हूँ, आप सभी मुझे क्षमा कर दें। सभी राजा रानी कौशल देव की ओर देखने लगे। तब धर्म सिंह ने सभी राजाओं को उसकी विदा कह सुनाई। राजा कौशल देव के दुख भरी कहानी जानकर सभी राजाओं को उससे सहानुभूति हो गई। कौशल देव, हमें दुख है कि तुम्हारा पुत्र तांत्रिक हमारी कैद में है। हमसे तुम जिस प्रकार की सहायता की आशा करते हो, हम वही सहायता तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। ओ भाग्य जो आपने मेरे दुख दर्द को समझा। तभी युवराज कर्ण सिंह कुछ सोचकर सभी उपस्थित राजाओं से बोला, आज से 4 दिन पश्चात अमावस है, उस दिन हम कपाली तांत्रिक के पास जाएंगे। आप सबको भी हमारे साथ वहां चलना होगा। ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, हम भी चलने को तैयार हैं। तभी राजा कौशल देव ने कहा, अमावस आने में क्योंकि अभी 4 दिन बाकी है, अतः तब तक आप सब लोग हमारे राजकीय अतिथि बनकर हमारे महल में रहिए। ठीक है, मैं इन 4 दिनों में हम कपाली से निपटने का कोई ना कोई राह खोज लेंगे, अवश्य ही। दूसरे दिन जब सब लोग विचार विमर्श कर रहे थे तो कपिलपुर के राजा कपिलेश्वर बोले, हमारे राज्य में भैरवदत्त नाम का एक वयोवृद्ध तांत्रिक रहता है, वो बहुत गुणी व्यक्ति है। कपाली तांत्रिक से निपटने के लिए हमें उसी से सलाह लेनी चाहिए, वो हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य बता देगा। तो फिर हम लोग अभी तांत्रिक भैरवदत्त के पास चल रहे हैं। तब कई रथों को तैयार किया गया और सब उनमें बैठकर तांत्रिक भैरवदत्त से मिलने चल पड़े। शाम होते होते ही वे लोग भैरवदत्त तांत्रिक के पास पहुंचकर राजा कौशल देव ने भैरवदत्त को नमस्कार कर आगे आने का प्रयोजन बताया तो वो बोला, राजन, कपाली तांत्रिक तो बहुत ही न्यू प्रवृत्ति का है, वो उससे पहले भी कई नरबलियाँ दे चुका है। लगता है अब कपाली के पापों का घड़ा भर चुका है। इतना कहकर भैरवदत्त ने अपनी आंखें मूंद ली और सोच में डूब गया। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोली और बोला, मेरे पास एक करामती इच्छाधारी सांप की मणि है, उसे कपाली तांत्रिक के शरीर से स्पर्श कराते ही कपाली तुरंत जलकर राख हो जाएगा।
बाबा कृपया आप वो मणि हमें दे दें, हम उस मणि से कपाली का अंत कर देंगे। भैरवदत्त ने तुरंत एक जगमगाती हुई मणि निकालकर युवराज कर्ण सिंह को दे दी। भैरवदत्त ने तुरंत एक जगमगाती हुई मणि निकालकर युवराज कर्ण सिंह को दे दी। ठीक है बाबा, भैरवदत्त ने आगे कहा, तुम शीघ्र ही 11 मनुष्यों को लेकर कपाली के पास जाना। जब वो 11 मनुष्य की बलि चढ़ाने को उद्धत हो तो तुम यह मणि उस पर फेंक देना। एक बात का ध्यान रखना, जिसका कोई भी अंग जरा भी भंग होता है तो उसकी बलि देवी पर नहीं चढ़ाई जाती है। अगर 11 मनुष्य में से एक मनुष्य ऐसा भी हो जिसका कोई भी अंग भंग होता है, जिसका कोई भी अंग भंग हो तो कपाली मनुष्य की बलि नहीं चढ़ा सकता है। बाबा, ये तो आपने विचित्र बात बताई है। मेरे पाँव का अंगूठा बचपन में तलवार से कट गया था। ठीक है, अब मैं 11वें मनुष्य के स्थान पर कपाली के पास स्वयं जाऊंगा। फिर सब लोग मणि लेकर वहां से लौट गए। दूसरे दिन जब राजा कौशलदेव अपने युवराज कर्ण सिंह के साथ अन्य 10 राजाओं को लेकर कुरिल वन में कपाल तांत्रिक के पास गए हुए थे। कपाली, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा करने के लिए मैं राजकुल से संबंधित 11 पुत्रों को साथ लेकर आया हूँ। अब तुम मेरे विशाल देव को मुझे सौंप दो। ठीक है कौशलदेव, तुमने अपना वचन पूरा किया, हम भी अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। कहकर कपाली ने विशाल देव पर से अपने मंत्रों का प्रभाव हटाकर उसे विशाल देव को सौंप कर वो चिल्ला उठा, धोखा, मेरे साथ धोखा किया गया है। इस युवक का अंग भंग है। सुन कपाली, मेरा तो अंगूठा ही कटा है, लेकिन मैं तो सारे शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कर्ण सिंह की बात सुनकर कपाली क्रोध से बोला, उदंड युवक, तेरी इतनी हिम्मत! तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तू एक पापी एवं नर पिशाच है और तेरा अंत आ गया है पापी। तब क्रोध में भुनभुनाते हुए कपाली ने कुछ मंत्र पढ़े। तब कर्ण सिंह ने उससे घूरता हुआ बोला, मुझसे जुबान लड़ाने वाले, तू यहीं पर भस्म हो जा। कपाली के मंत्रों का जब कर्ण सिंह पर कोई असर नहीं हुआ तो कपाली आश्चर्य में डूब गया। तब कर्ण सिंह ने भैरवदत्त की दी हुई मणि निकाली और उस कपाली की ओर उछाल दिया। जैसे ही मणि कपाली के शरीर से टकराई, हाय मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगा, हाय! कुछ ही देर में कपाली चिल्लाता हुआ भस्म हो गया। कपाली के मरने के बाद कौशलदेव कर्ण सिंह के पास आया और बोला, तुम्हारे कारण ही आज मेरा बिछड़ा हुआ बेटा मुझे मिला है। कपाली तांत्रिक से भी मुझसे छुटकारा मिल गया है और मैं 11 जीव हत्याओं के पाप से भी बच सकता हूँ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ बेटा। ऐसा ना कहिए महाराज, ये तो मेरा नैतिक कर्तव्य था। आइए अब यहाँ से वापस लौट चले। इस तरह युवराज विशाल देव को साथ लेकर सब लोग कुरिल वन से चल दिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।